स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन सिल्क ए टू जेड पे। दोस्तों, ये हैंड रीलिंग सिल्क फैक्ट्री है। यानी इसमें जो प्रोसेस होता है वो आपका हाथों से ही होता है। इसमें पहले आपका कोकून्स को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। डालने के बाद थोड़ी देर तक आपका घुमाया जाता है ताकि आपका पूरा जो आपका रेशम का यानी कोकून्स का जो रेशा है वो नरम पड़ जाए और सिंगल सिंगल हो जाए। उसके बाद एक स्टिक से उसको घुमा के वहाँ से आपका सिंगल धागा लेके एक छोटा सा एक छेद में डाल के उसको फिर 2 बार 3 बार आपका घुमा के फिर आपका एक छोटा रील में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से रेशम का धागा आपका लपेटा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सब फैक्ट्री बनाना है या ये सब फैक्ट्री के बारे में जानना है तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छा वीडियो हम आपको दिखा सकें कि किस तरह से आपको इस धागा को लपेटा जाता है। दोस्तों, ये धागा बिल्कुल नॉर्मल धागा है, प्लेन धागा। इसको फिर बाद में प्लाई किया जाता है, यानी 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, इस तरह से आपका धागा को थोड़ा मोटा किया जाता है, घुमा घुमा के पेच दे के। इस तरह से वो धागा बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाता है। फिर उसको वॉश किया जाता है, फिर उसमें कपड़ा बुना जाता है। यानी साड़ी के लिए अलग धागा होता है या फिर आपका और दूसरा चादर के लिए, शाल के लिए या फिर और दूसरा कपड़ों के लिए अलग अलग आपका मोटा धागा दिया जाता है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे हर वो वीडियो हम दिखाते हैं किस तरह से आपका कपड़ा बनाया जाता है, किस तरह से प्लाई किया जाता है। यानी ट्विस्टिंग मशीन जो होता है उसमें आपका प्लाई किया जाता है। प्लाई करने के बाद फिर छोटा छोटा आपका रील में उसको लपेट के उसको फिर अलग जगह पर भेज दिया जाता है। कहीं उसी को वॉश किया जाता है, फिर कहीं कहीं आपका कपड़े को आपका किया जाता है। तो इसमें टोटल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। पहले आपका कोकून्स, यानी कोकून्स से पहले वाला का बात देते हैं। सिर्फ कोकून्स को मार्केट में बेचा जाता है। उसके बाद उसको जो रीलिंग फैक्ट्री वाला है वो लोग ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद उसको गर्म पानी में डाल के वहाँ से धागा निकालते हैं छोटा छोटा रील करके। फिर उस रील से रिफ्रेश करने के लिए बड़ा रील में आपका लपेटा जाता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बड़ा रील में है। इस रील में आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ये धागा। इसके बाद इसको फिर बाहर में सुखाया जाता है। यहाँ पर जो आपका ये लपेटा जा रहा है इसके नीचे आग जल रहा है ताकि थोड़ा हीट हो और वहाँ पर बिल्कुल सूख जाए। उसके बाद भी आपका थोड़ा धूप में रखा जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर इसमें धागा से थोड़ा पैक कर दिया जाता है, यानी मोड़ दिया जाता है ताकि वो पूरा अवलाए नहीं, यानी इधर उधर ना हो। उसके बाद वहाँ से खोल के ये आपका जो धागा है इसको ट्विस्टिंग वाला को दे दिया जाता है। जो ट्विस्टिंग मशीन में आपका फिर उसको प्लाई किया जाता है। प्लाई करने के बाद फिर वहाँ पर से जहाँ जहाँ कपड़ा बनता हो वहाँ पर दे दिया जाता है। यानी ये जो आप दिख रहा है यहाँ पर प्लेन धागा, ये आपका वो बड़ा रील से निकाल के इसको मोड़ के इस तरह से पैक करके रख देते हैं। इसी कंडीशन में ये बिक जाता है। अब जो टोस्टिंग वाला है वो लोग इन लोगों से ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद उसको ट्विस्टिंग करते हैं, यानी प्लाई करते हैं। यानी 2-3 धागा को एक साथ मिला के आपका मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद फिर उसको जो लोग आपका कपड़ा बनाते हैं उनको दे दिया जाता है। वो कपड़ा बनाने के बाद फिर उसको वॉश किया जाता है कपड़ा को। उसके बाद प्रिंट किया जाता है और कहीं कहीं आपका प्लाई के बाद उसको वॉश कर लिया जाता है, फिर कपड़ा बुन लिया जाता है। और कहीं कहीं आपका वॉश करने के बाद रील में ही आपका रंग किया जाता है, यानी हर धागे का कलर अलग अलग। इस तरह से धागे का कलर अलग होने के बाद फिर उसको कपड़ा बुना जाता है। जैसे कि साड़ी के लिए उस किस्म का ही कलर चाहिए जो कि आपका बनारसी साड़ी है, और जो नॉर्मल साड़ी है उसमें आपका बाद में प्रिंट किया जाता है, और जो बनारसी साड़ी है उसमें आपका पहले ही कलर कर लिया जाता है। तो कुछ इस किस्म से आपका होता है। और इसमें 2-3 किस्म का धागा निकलता है। एक है आपका मटका, ये है रील मशीन वाला, एक और है आपका तसर वाला है, एक आपका है
इलेक्ट्रिक वाला मशीन वाला वो और भी फाइन होता है। इस किस्म से आपका धागा को निकाला जाता है। तो दोस्तों, हर वो जानकारी के लिए अगर आपको इस चैनल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका छोटा बड़ा हर वो यानी तसर से किस तरह से निकाला जाता है, काट घाई से किस तरह से निकाला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक वाला जो मशीन है वहाँ से किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से आपका ट्विस्टिंग किया जाता है, किस तरह से कपड़ा बुना जाता है, ये सब कुछ हम आपको इसी चैनल पे दिखाते हैं। तो हमारा इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, और पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा पॉइंट का बात हम आपको कहाँ बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटा को दबाना मत भूलिए। और अगर आप पुराना हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए।